नमस्कार। खबर मंत्र के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। बाजारीकरण के इस दौर में लोगों के पास विकल्पों की एक लंबी फेहरिस्त है। राजनीति में भी लोग अक्सर विकल्पों की तलाश में रहते हैं। बात करें झारखंड की तो यहाँ भी कांग्रेस, बीजेपी, झामुमो से इतर युवा अन्य किसी पार्टी की तलाश में दिख जाते हैं। दरअसल यहाँ की स्थिति मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में कभी नहीं रही है। इन दिनों यहाँ के लोगों में, खासकर युवाओं में, एक संगठन को लेकर कुछ क्रेज देखा जा रहा है। छात्र संगठन का नाम है जेबीकेएसएस, यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। अब ये एक राजनीतिक संगठन बन चुका है। चुनाव आयोग की मान्यता के बाद इस संगठन का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। इस पार्टी का प्रतिनिधित्व एक युवा नेता जिनका नाम जयराम महतो है, वे कर रहे हैं। आक्रामक शैली में भाषण की कला से युवाओं का ध्यान बरबस ही इनकी ओर खींच जाता है। रैली में युवाओं की भीड़ इस ओर इशारा तो कर ही रही है। वे अक्सर फिल्मी अंदाज में किसी हीरो की तरह स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़कर लोगों को संबोधित करते हैं। उनका यह अंदाज लोगों के बीच में खासा लोकप्रिय है और एक प्रभाव छोड़ जा रहा है। जयराम हक और हुकूक की बातें करते हैं। इनकी बातें रुचि और रुचिकर होती हैं। इसी कारण पिछले 2 वर्षों में उनके प्रशंसकों में इजाफा हुआ है। उनके प्रशंसकों में मूल निवासियों की संख्या अधिक है। वहीं झारखंड से बाहर रहने वाले लोगों के लिए उनके बारे दिए गए वक्तव्यों ने, जयराम के दिए हुए वक्तव्यों ने लोगों में, यानी बाहरी लोगों में, एक विद्वेष की भावना को जन्म दिया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूल निवासियों के बीच उनकी पकड़ और उनकी क्रेज लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भीतर चल गए थोन और अभी साढ़ो लगो अनूप सिंह एक दिन में 1 करोड़ का कोयला लूट के बेच दे, एक दिन में 1 करोड़ के। और झारखंड के लोग के 5 किलो चार चाय। इतना खनिज संपदा झारखंड में, झारखंड इतना खनिज संपदा, इतना टाका पैसा, और झारखंड के लोग के चार के चिंता है। अब चार के चिंता नहीं करना हो तो अपन वोट के बढ़िया आदमी के दे, लड़े वाला किधर के दे, जो लड़ता लड़ के गरज के अपन तोर अधिकार लड़के दे। तो अब देभागे इगला के दभागिला लड़े थोड़ी पड़तो अन्ना तो कहा चौधरी जी कहा लड़तो गो। ओहो सांसद और पत्नी विधायक, थाईलैंड में 3 गो कंपनी, मलेशिया में कंपनी होकर की गरज खा ले लोग भाई। और खातिर हटे कर तो कभी एक फीता कर देतो, कभी एगो शिलान्यास कर देतो, लड़े कहा जी तो तोर खातिर किसी को अगर गरज है भाई। आज तोरा लड़ाकू किधर चुने है तो जे तोर खातिर सड़क में भी लड़तो, सदन में भी लड़तो, सामने मंत्री रहो चाहे प्रधानमंत्री रहो, जे सर झुकाए के ना सर उठाए के बात कर तो ऐसा लीडर चाहिए। आज खैर, अब आते हैं मूल मुद्दे पर। क्या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना कोई प्रभाव छोड़ पाएगी? जयराम खुद कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में फेस वैल्यू होता है और वे अपनी सीमा को समझते हैं। वे साफगोई से कहते हैं कि मेरा फेस वैल्यू कुछ क्षेत्रों में, हर एक गांव में मैं चुनाव के लिए नहीं जा सकता, इसलिए स्थानीय फेस वैल्यू को चुनाव में टिकट देने के मुद्दे पर प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिनों में किसे टिकट दिया जाएगा ये क्लियर कर दिया जाएगा। पार्टी गिरिडीह, रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, इन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हो सकता है कुछ और जगहों पर भी पार्टी चुनाव अपना उम्मीदवार दे, लेकिन यह 6 लोकसभा फिक्स लग रहे हैं जहां पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ी करेगी। कोडरमा लोकसभा से मनोज कुमार यादव व हजारीबाग लोकसभा सीट से संजय कुमार मेहता का नाम फिक्स लग रहा है। वहीं जयराम गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। जयराम ने कहा कि वे दबे कुचले लोगों की बात करते हैं। कहते हैं जो शोषित है वो हमारी पार्टी को वोट देंगे। जनता, मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। युवाओं को आगे लाने की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह यह भी परिवारवाद पर हमला करते हैं और साथ ही झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को जानने वाले लोगों को ही तृतीय चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियों के लिए लंबे समय से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जयराम एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ जमकर निशाना साधते हैं। कहते हैं इन दोनों गठबंधन ने हमें और पूरे झारखंड को जमकर लूटा है। और बाप के झारखंड राज लगो, कोई पचमहा के अबरू छबरू के बाप के झारखंड नहीं लगे। तो और बाप जेल गेलो
तोर आजा जेल गेलो, तोर घर एक लोग जेल गेलो, तब झारखंड बनल है। झारखंड में के मालिक तो लगे चार मांग में, चार के मांगे गो? अच्छा एक बात बताओ तो, चार के मांगे? चार के मांगे? जकर घर दुआर नहीं, जकर खेत बाड़ी नहीं, तो झारखंड के मालिक लगे 5 किलो चार की चिंता मत कर। तो अगर चिंता हो तो कोयला के खदान में अधिकार की चिंता कर। जयराम गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लिए लिटमस टेस्ट होने वाला है। जो भीड़ इनके रैली में होती है, क्या वह वोट में परिवर्तित होगी, ये इस चुनाव के बाद पता चल जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद नवंबर दिसंबर में राज्यों के चुनाव ही होने। अगर लोकसभा में इनकी पार्टी ने ठीक ठाक वोट काटा तो विधानसभा चुनाव में जयराम की पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ जा सकती है। जो धरातल पर दिख रहा है उससे तो ये बात साफ है कि पार्टी गिरिडीह को छोड़कर कहीं असर छोड़ेगी ऐसा नहीं लगता है। गिरिडीह से जयराम है, वे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। इस पार्टी में उनकी ही फेस वैल्यू है। अगर गिरिडीह में पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो जयराम के व्यक्तिगत छवि पर इसका असर जरूर होगा। जब आप अपने क्षेत्र से नहीं जीत पाएंगे तो फिर आपकी पार्टी में वैल्यू क्या रह जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता वे वहां जीतने में सफल हो गए तो ये मान के चलिए कि झारखंड की राजनीति में एक नया सितारा का उदय होगा। स्पेस में एक असंभव गलियारे की खोज, जब तमाम गुंजाइशें खंग हो रही हो। यही तो राजनीति है। खबर मंत्र के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ये भी बताएं कि आप अन्य किन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।